हूं, फिर परमात्मा अपने को दोषी मानता है। फिर परमात्मा ने क्या किया कि जो सच्ची पुकार करते हैं, जो दुआ लेते हैं, अगर मैं तो उनके कष्ट दूर करूंगा तो क्या कहेंगे कि परमात्मा सच्चा न्यायकारी नहीं है। तो जब दुआएं मिलनी शुरू होती हैं क्या होता है, आप जैसे गुरु भगत जब किसी अंधे के लिए प्रार्थना करते हैं गुरु के पास, तो वो गुरु ज्योत कृपा करती है। लेखे को मेटती है, बेमाता के लेखे को गुरु ज्योत मेटती है। तभी तो परमात्मा की शरण से गुरु की शरण को महान बोला गया है। और गुरु ज्योत को दोष नहीं लगता क्योंकि वो सर्वसमर्थ होती है। परमात्मा तो एक बात कहते हैं, अरे की दुनिया वालों मैं समर्थ हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सारी शक्तियां मेरे से मिल रही हैं ब्रह्मांड को। लेकिन गुरु ज्योत समर्थ नहीं है, वो महासमर्थ है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्योंकि वो लेखे को मेटती है, वो बेमाता के लेखे को मेटती है। ये जो कहते हैं ना भी लिखा नहीं मिट सकता, होनहार नहीं बदल सकती, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परमात्मा कभी होनहार को बदलते भी नहीं। लेकिन गुरु शक्ति के ऊपर जब कोई डिपेंड हो जाता है, जब उनको दुआएं मिलती हैं, गुरु कृपा की ग्रेस मिलती है, तो क्या हो जाता है, वो गुरु से प्यार करने लग जाता है। और गुरुदेव तो जो उसके जीवन में प्रताप आना होता है, अंधा बनना होता है, कहीं दुर्घटना होनी होती है, कहीं नरक में जाना होता है, तो बुरे सपनों में भी पूरा करा देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कई बार जीव सोचता है ना कि मैं तो गुरु की आरती उतार के आया हूं, आज मुझे बुरा स्वप्न क्यों आया। मैं सतगुरु की आरती की बात कह रहा हूं, जिनमें गुरु ज्योत होती है। जिनके साथ परमात्मा ने, जिनके हृदय में अपने आप डायल किया हुआ है। फिर यदि हमें कोई बुरा स्वप्न आता है या कोई ठोकर लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा बुरा समय गायब कर दिया परमात्मा ने, हमारा बुरा समय गायब कर दिया। नहीं समझे क्या? बहुत टाइम हो गया। लाडवा निवासियों, भगवान श्री वर्मा जी का निमंत्रण दे के जा रहा हूं। पिछले वर्ष की तरह 11-11 आना अब की बार। नहीं समझे क्या? मैंने पिछले बार 10-10 बोला था, अब की बार 11-11 बोलता हूं। प्रत्येक जीव जितने यहां पर बैठे हैं, अपने नाम से 11-11 अपने रिश्तेदारों को लेके आना। 5 बैठे हैं एक परिवार के, तो कितने बन जाएंगे? 55 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 55 बन जाएंगे। तो कर लेना ये वाणी पूर्ण। नहीं समझे क्या?
क्या बोला, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और कहीं सोचेंगे यार मारा तो आना ही गलत हो गया, ना करें तो तब मुश्किल, और करें तो मारा तो कोई घर में थे, हमारे बच्चे नहीं जाने के लिए तैयार। हम तो अपने नाम से 11 नहीं ले जा सकते, बच्चों के नाम से 55 कैसे ले जाएंगे? फिर गुरु शक्ति को महान कैसे समझोगे? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। अरे परमात्मा तुम्हें स्वप्न में भी दर्शन देगा ना, तुम 101 ले जाओगे कहीं, 55 की बात छोड़ो। और गुरु शक्ति महान समझने वालों क्या करते हैं कि गुरु शक्ति तो महान होती है, परमात्मा से भी बड़ी होती है। 101 नहीं ले जाएंगे तो 55 तो जरूर ले जाएंगे। नहीं समझे क्या? अब कई बार क्या कहेंगे, पिता है, क्या बोला? हाँ, पैसों का काम पैसों में होता है, नहीं समझे क्या? और आज्ञा का काम आज्ञा पूर्ण होने में होता है। कहीं देंगे तो नहीं घर, वो तो सच्चे भक्त होते हैं जो ये कहते हैं भाई हम 55 तो नहीं ले जा सकते, लेकिन 55,000 रुपये दे देंगे, ले जाओ तुम। नहीं समझे क्या? नहीं, क्या बोला? गुरु वाणी पूर्ण करो। क्यों 55,000 खर्चते हो? क्यों 55 रुपए खर्च करते हो? गुरु की वाणी की कीमत समझो, अपने रुपयों की कीमत को कम आंको, गुरु की आज्ञा की कीमत को समझो। पिता आपने 55 कहा है ना, तो यदि हमारी 55 वर्ष की आयु शेष रह रही होगी ना, तो हम आपके सारे जीवन जीते हैं। आपके सारे एक बात कह सकते हैं, 55 वर्ष हमारे तो खुशी खुशी बीतेंगे। 55 वर्षों में हमारे तो कभी भी परिवार में भी अकाल कष्ट नहीं आ सकता। जरूर लेके आएंगे पिता, 5 है तो 55 जरूर पहुंचेंगे। सुनो, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, अपने गुरुजी से आशीर्वाद दिला रहा हूं। और जो मान जाएंगे वो ही गुरु कृपा के पात्र होंगे, और होने भी चाहिए। सारे तो गुरु कृपा के पात्र भी नहीं होने चाहिए। आने जाने की रक्षा तो सभी की होनी चाहिए, इतनी पात्रता तो मिलनी चाहिए सभी को। जैसे देते ही हैं गुरुदेव, आप जब आते जाते हो तो आपकी रक्षा होती है, लेकिन सदा के लिए दुख दर्द दूर हो तो गुरुवाणी भी मान लिया करो। अब तुम कहेंगे भीड़ बढ़ाने के लिए शायद गुरुजी ने इतना बोल दिया होगा, कितने को बढ़ जाएंगे तुम्हारे यहां से? नहीं समझे क्या? किसी एक दो को बोल देंगे जा रे लिया, इतने किला ले आएगा। ये आशीर्वाद समझा करो, आशीर्वाद है ये। आप समझते ही नहीं, आप बोल देंगे बस पल्ले झाड़ कथा सुन के आए हम, तो सुनने से पार उतरेंगे। गुरुजी ऐसी कथा क्यों नहीं करते जैसे और पंडालों में करते हैं कि आरती करी और उसके बाद भोग पा दिया? ये क्या है? बोल दिया 5 है तो 55, क्या बोला है? 5 के आगे 5 लगा दिया, क्या कर दिया? अच्छा ही किया होगा ना, गलत तो नहीं किया भाई। अरे 5 के आगे 5 ही तो लगाया है ना। तुम 5 हो, 5 गुरुजी ने अपने एक का लगा दिया 5 का, तो 5 सदा के लिए सुरक्षित भी तो रहेंगे ना। तो 5 का 55 गलत तो नहीं हुआ ना? नहीं समझे क्या? कहीं तो मानेंगे नहीं। और फिर मेरा वरदान भी काम नहीं करता। फिर पता क्या कहते हैं, लो कलयुग आ गया, गुरुओं का भी वरदान नहीं काम करता। कलयुग आ गया,
शिष्यों पे भी गुरुवाणी का कोई असर नहीं होता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या? और जिस पे हो गया होगा पिता, वैसे कम कह देते तो कोई बात नहीं, पर मैं भी क्या करूं, जो निकल गया तो निकल गया। और जो पूरा करेंगे पूरी शक्ति लगा करके, भाई नोट कर लिए, नहीं समझे क्या? जो बैठे हैं, हाँ भी 5 है तो 55 और 6 है तो 66, गिनती तो आती होगी सभी को। सुनो, फिर वारे न्यारे कै साल के लिए? 1 साल के लिए तो पक्का। नहीं समझे क्या? 1 साल के लिए तो पक्का। ना तो कोई इमरजेंसी में लेटेगा आईसीयू में, ना किसी से दुर्घटना होगी, ना कोई मुकदमा रहेगा, ना कोई दर मारेगा। क्या बोल रहा? हाँ, अब तो क्या चाहते हैं? सुख के वरदान चाहते हैं। आदत पड़ रही है ना, जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, हे माई रानी ये दे दे, हे माई रानी ये दे दे, और माई रानी कह देगी मेरा रूप आ गया तेरे घर में, कन्या आ गई नवरात्रों में, तू तो रो रही है। नहीं समझे क्या है? और वैसे पल्ला पसार रही है, हे माई रानी ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे। माई रानी भी देखती है कलजुगी, तो क्या करते हैं, पल्ले पसारने आ जाते हैं। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? तुम भी सोचते होंगे भाई ये मंत्र तो कुछ भी नहीं कहते, पल्ले पसारो जाके। नहीं समझे क्या? ये सारे पल्ले पसारते हैं मंत्रों में जाके। यदि पल्लों में देवता सारा को धारण कर देते तो मंत्रों से सबसे पहले क्या हुआ करती? आते जाते रक्षा हुआ करती, रक्षा भी नहीं होती। फिर कहेंगे ये पल्ले पसारने वैसे जाते नहीं, कभी का फल कभी मिलता है। क्या पता 1000 वर्ष के बाद मिले, जो आज माई के चरणों में पल्ला पसारा है, या 10,000 जन्म के बाद मिले, मिलेगा जरूर। क्योंकि परमात्मा अच्छे का अच्छा फल तो देता है, लेकिन नंबर कब लगाएगा ये परमात्मा जाने। क्या पता आज के नवरात्रों का फल 10,000 जन्म के बाद मिले। लेकिन सुन लो, गुरु की बात को जो पल्ला पसार के अपने पल्ले में डाल लेता है, तो क्या बोला, उसका फल उसी समय से शुरू हो जाता है। अभी से शुरू हो जाएगा। कब तक रहेगा? आज कितनी तारीख है? 20 तारीख तक तो रहेगा ना, 2024 तक तो रहेगा। नहीं समझे क्या है? क्या बोल लिया है? वो कहते हैं ना पटे पे लिखवा लो, अपने आप लिख सकते हो तुम। गुरुजी की वाणी को मान करके अपने आप पटा तैयार कर सकते हो। हमने तो पटे पे लिख ली ये बात। 20 अक्टूबर 2024 तक हमारा कोई बाल बंका नहीं हो सकता। लेकिन आप क्या कहेंगे, ले 11-11 नहीं समझे क्या? कैसे करें, किस प्रकार करें? नहीं समझे क्या है? भाई मैं तो इसको कृपा कहता हूं। नहीं समझे क्या? मैं तो कृपा कहता हूं लाडू वालों पे। अभी तो तुम्हें देख करके ना, तुम्हारा नाम लेके शायद गुरुजी वहां भी कहते हैं दरबार में। अभी तो दरबार में भी किसी को नहीं कही ये बात, तुम्हें तो कह दिया लाडू वालों। क्या बोलिया? क्या अब तक तुम्हारा नाम लेके कहीं और भी कह दें? क्या बोलिया? हाँ नहीं समझे क्या? शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए। लाडू वालों को तो ये सोचना चाहिए हम तो जरूर पूरा करेंगे, और यही नहीं पूरा करेंगे मैं कहूंगा अरे लाडू वालों मूर्ति खराब कर दिया मेरा। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? मूर्ति खराब कर दिया। नहीं समझे क्या है? मेरा मूर्त ना खराब कर दियो। क्या बोला? अब करोगे मेरा क्या लोगे? नहीं समझे क्या? और यदि मूर्त ठीक रखोगे
तो तुम्हें फिर मूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। एक वर्ष हर पल हर क्षण शुभ मुहूर्त, हर पल हर क्षण शुभ मुहूर्त। पता नहीं कितने कहने मानेंगे। कुछ तो ही हाथ खड़े कर दें, करा ले तो इन पते हाथ, सारे हाथ खड़े कर लेंगे। दरबार में भी ऐसे करते हैं, कोई नहीं डरता किसी से। नहीं समझे क्या है? क्या बोल लिया है? पुलिस से तो डर जाएंगे ये। अगर कोई कानून बना दे पुलिस भी, झूठ बोलने का यदि प्रूफ मिल गया होगा, वैसे ये कानून तो नहीं समझे क्या, तो जेल में भेज देंगे। भाई पुलिस वाले हैं, झूठ ना बोलियो, प्रूफ मिल गया तो जेल में भेज देंगे। नहीं समझे क्या है? ये गुरु हैं, ये क्या कर लेंगे? ये तो बड़े बड़े से होते हैं, इनके तो आगे हाथ खड़े कर लो बस, उसी में चल जाता है सारा कुछ। करते हैं ना कथाओं में, यही तो होता है ना। नहीं समझे क्या? अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए। वो कथा गुरु क्या कहते हैं? हाथ खड़े करो, सारे कर लेते हैं, और शाम को गालियां देते हैं। सारे तो नहीं, अपने माँ बाप को कथा सुन के शाम को गालियां देते हैं। झूठ बोलने में क्या जाता है? नहीं समझे क्या? बहुत कुछ चला जाता है। देवी देवताओं से झूठ बोलते हैं, संसार से झूठ बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं। एक जगह तो ऐसी रखनी चाहिए जहां कभी झूठ ना बोले, ताकि और बोले गए झूठ भी माफ हो जाएं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। एक जगह तो सच बोलना चाहिए नहीं? अरे चाहिए नहीं? एक जगह तो बना के रखो कम से कम, जहां सदा सच बोलें। और सुनो, एक को संकल्प कर लो, मारे पे नहीं आता कुछ, लेकिन गुरुदेव पिता आपके आगे सदा सच बोल लेंगे, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। इससे बड़ा कोई तप नहीं है। भाई मैंने तो गुरु जी की याद में बोल लिया, और अपने गुरु पिता को कहता हूं, जो मानेगा आपकी वाणी पिता, उसको अपनी गोदी में बिठा के रखना, और जो नहीं मानता आते जाते तो उसकी भी रक्षा करना। इतना तो मैं अपने गुरुदेव को हमेशा कहता हूं, आते जाते तो उसकी भी रक्षा करेंगे जब भी वो गुरु दरबार में आएगा। संसार में आते जाते की मैं कोई गारंटी नहीं लेता। मेरा संसार तो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरु चरणों में जब भी कोई आता जाता है मैं गारंटी लेता हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। हो गया भाई, बहुत अच्छे हो वैसे तो तुम, बहुत अच्छे हो तुम। थारे में सबसे अच्छे कौन है? जिन्होंने मेरी वाणी मान ली होगी। क्या बोलिया? जिन्होंने मेरी वाणी मान ली होगी वही सबसे अच्छे हैं। और जिन्होंने मेरी वाणी नहीं मानी होगी, कहीं तो ये सोचा पिता मन भी कह दो ना सबसे अच्छे, नहीं समझे क्या? हाँ क्या बोलिया? सबसे अच्छे खिलवाड़े को, जो सबसे अच्छे नहीं होते ना, उनका सबसे पहले दिल करता है मारे को सबसे अच्छे कहें। चलो हो गया भाई। लाडवा वालो, क्यों दुखों में पड़े हो? 90% दुखों में पड़े हो तुम लाडवा वालों। मुझे तो यही लगता है तुम गुरुवाणी को पूरा नहीं मानते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। यदि तुम पूरा मानते तो 90% तुम्हारे कष्ट दूर हो जाते। नहीं समझे क्या? है पता नहीं भाई कौन रोकता है, मैं तो रोकता नहीं। यदि तुम गुरु जी की वाणी पूरा मानो तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ना मानने तो मैं क्या करूं? नहीं समझे क्या? ना मानने तो मैं क्या करूं? कोई ना कोई तो है जो तुम्हारे को मानने से मना करता है, और वो है कौन? माया।
माया घुमा देती यार, ये तो नेक गुरु फिरते हैं मंत्र दान देते हुए। मैं तो कभी किसी को मंत्र दान नहीं देता। ना मैंने कभी दिया। मैं तो गुरु का प्यार बांटता हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। भाई हैं तो तुम अच्छे, वैसे हैं तो तुम अच्छे वैसे, क्योंकि ब्रह्मा भगवान श्री ब्रह्मा जी का निमंत्रण मिलने लग रहा है तुम्हें। बुरियों को तो मिलता ही नहीं, मिलता है क्या है? सृष्टि के मालिक हैं भगवान श्री ब्रह्मा जी, उनका निमंत्रण बुरों को मिलता है, अच्छों को मिलता है। अच्छे तो तुम हो ही, लेकिन सबसे यदि अच्छा बनना है तो फिर गुरु की वाणी मान लेना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी तो। हो गया भाई, हो गया। ये बांट दो, ये बांट दो ये। सभी अपने यज्ञ की परिक्रमा करें और जो नारियल कलश पे रखे कृपया अपनी झोली में रखें, और प्रसाद और जल बाहर सूर्य को अर्पित कर दें। जो कलश का जल है कृपया बाहर जाकर के सभी सूर्य देव को समर्पित करें। कलश के पर रखा नारियल कृपया अपनी झोली में रखें, प्रसाद अपने पास रखें और कलश का जल कृपया बाहर सूर्य देव को। जयकारा गुरु जोत ज्वाला मैया जी दा, बोल सांचे दरबार की जय।
जय गुरुदेव, जय ओंकार। जिस दिन से किया मैंने तेरे दर पे आना जाना, जिस दिन से किया मैंने तेरे दर पे आना जाना, तब से रहा ना मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना। जिस दिन से किया मैंने तेरे दर पे आना जाना, तब से रहा ना मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना। जिस दिन से किया मैंने मेरे कुछ कहे बिना ही तूने जिंदगी सजा दी, बरसों से सोई किस्मत एक पल में ही जगा दी। मेरे कुछ कहे बिना ही तूने जिंदगी सजा दी, बरसों से सोई किस्मत एक पल में ही जगा दी। तूने प्रेम का दिया है ऐसा मुझे खजाना, तब से रहा ना मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना। जिस दिन से किया मैंने तेरे दर पे आना जाना, तब से रहा ना मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना। पहले मैं दाता क्या थी तूने क्या अब कर दिया है, दुनिया की हर खुशी से दामन ये भर दिया है। पहले मैं दाता क्या थी तूने क्या अब कर दिया है, दुनिया की हर खुशी से दामन ये भर दिया है। मेरा भर दिया खुशी से, मेरा भर दिया तब से रहा ना मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना। जिस दिन से किया मैंने तेरे दर पे आना जाना, तब से रहा ना मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना, तब से रहा ना मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना। मैं जा रही थी एक दिन, मन था कुछ घबराया, फौरन ही तूने आकर धीरज था मुझे बंधाया। मैं जा रही थी एक दिन, मन था कुछ घबराया, फौरन ही तूने आकर धीरज था मुझे बंधाया। मिलते ही चैन एकदम, मिलते ही चैन एकदम, दिल हो गया दीवाना, तब से रहा ना मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना। जिस दिन से किया मैंने तेरे दर पे आना जाना,
तब से रहा न मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना। जिस दिन से किया मैंने तेरे दर पे आना जाना, तब से रहा न मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना। तब से रहा न मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना। तब से रहा न मेरी खुशियों का कुछ ठिकाना। जय गुरुदेव, जय ओंकार। तेरी कृपा को दाता मैं कभी भूल न पाऊंगी। तेरी कृपा को दाता मैं कभी भूल न पाऊंगी। तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाऊंगी। मैं तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाऊंगी। मुझको परवाह नहीं दुनिया क्या बोलेगी, इतना विश्वास मेरी नैया ना डोलेगी। मुझको परवाह नहीं दुनिया क्या बोलेगी, इतना विश्वास मेरी नैया ना डोलेगी। पतवार बिना अपनी मैं नाव चलाऊंगी। पतवार बिना अपनी मैं नाव चलाऊंगी। तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाऊंगी। मैं तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाऊंगी। जब तक ये जीवन है गुण तेरा गाऊं मैं, भावों और भजनों से प्रभु तुमको रिझाऊं मैं। जब तक ये जीवन है गुण तेरा गाऊं मैं, भावों और भजनों से प्रभु तुमको रिझाऊं मैं। इन आँखों में अपनी मैं तुमको बसाऊंगी। इन आँखों में अपनी मैं तुमको बसाऊंगी। तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाऊंगी। मैं तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाऊंगी। मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं लिखती वही हूँ दाता, तू जो लिखवाता है। मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं लिखती वही हूँ दाता, तू जो लिखवाता है। तेरी सेवा में अपना ये जीवन बिताऊंगी। तेरी सेवा में अपना मैं जीवन बिताऊंगी। तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाऊंगी। मैं तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाऊंगी। ये बेटी दाता तेरी मस्ती में जो रहती है, हर बात से पहले ये जय ओंकार कहती है। ये बेटी